आईटीएफएस के अंदर दोस्तों आज मैं पेआउट रिक्वेस्ट करने के लिए जब प्रोसीड किया तो मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर देख करके मैं शॉक हो गया। उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं जो कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट कर रहा था उसके बिहाफ़ पे ये जो कैलकुलेट कर रहा था इसके बिहाफ़ पे दोनों के अंदर डिफरेंस है दोस्तों, वो समझते हैं इस वीडियो के अंदर। कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझने वाले हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न क्या था वो भी हम समझेंगे और अपने ट्रेड हिस्ट्री के साथ दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो आप, क्योंकि यहाँ पे सीखने वाले हो कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे निकाला जाता है और आप दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। देखो दोस्तों, कंसिस्टेंसी स्कोर एक्चुअली में निकाला जाता है नेट प्रॉफिट जो है टोटल, मतलब टोटल प्रॉफिट और हाईएस्ट प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से। मतलब आप देख लो कि मल्टीपल आपने ट्रेड किया है। कंसिस्टेंसी स्कोर होता क्यों है? कंपनी इसलिए कंसिस्टेंसी स्कोर लेके आता है, आप गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हो। मान लो कि आप एक ही ट्रेड के अंदर $40 प्रॉफिट बना लिए, तो आप गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हो ना। आपको प्रॉफिट टारगेट है, आपका सोचे हो कि इसमें 15 दिन के बाद मैं इतना डॉलर का रिक्वेस्ट करूँगा 3 से 4% का पेआउट, लेकिन आप एक ही ट्रेड में बना लिए 3 से 4% का पेआउट, तो उस केस में आपको ये पेआउट रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी स्कोर देखा जाता है, क्योंकि आप गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हो, आप डेली ट्रेड तो कर रहे हो। तो आपका एक ट्रेड में हाईएस्ट प्रॉफिट, तो एक ही ट्रेड के अंदर पूरा प्रॉफिट तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ देखा जाता है, ये सारी चीज़ कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों मैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग किया वो आपको समझाने वाला हूँ अभी। देखो, कंसिस्टेंसी स्कोर निकाला जाता है कि टोटल प्रॉफिट आपने जितना किया है और आपने जो ट्रेड के हिसाब से पर ट्रेड में आपने हाईएस्ट ट्रेड में कौन-सा ऐसा ट्रेड है जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट किया है। जैसे सपोज़ दैट मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जो है $6 का है, आपने पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से। तो हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा $6 का है, तो $6 में से हम यहाँ पे 41 को क्या करेंगे, $6 को हम 41 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर निकल के आ जाएगा। मैं जनरली इस तरीके से कंसिस्टेंसी स्कोर अभी तक जो भी परफॉर्म ट्रेड किया हूँ, अभी तक यही रहा। लेकिन आईटीएफएक्स का रूल क्या है, मेरे को बाद में पता लगा कंसिस्टेंसी स्कोर रूल के बारे में। ये डे के हिसाब से काउंट करता है कि मान लो कि आपने पूरे दिन में मिला करके $11 का प्रॉफिट बनाया या फिर $10 का बनाया, तो उस केस में आपका पूरा दिन कैलकुलेट होगा। चाहे आप एक ट्रेड में $70 क्यों नहीं बना लिए हो, बाकी दिन आप पूरा ट्रेड लॉस ही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही है। मतलब ये डे के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करता है और मैं और जो भी अभी तक प्रोफॉर्म यूज़ किया हूँ, उसमें सब ट्रेड के हिसाब से, एक सिंगल ट्रेड प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन जो आईटीएफएक्स का रूल है, वो डे के हिसाब से, जिसके कारण से मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर मिसमैच हो गया है। आप देखोगे मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर जो है अभी यहाँ पे 27% का है, जबकि 15% ही होना चाहिए। कल दोस्तों ये अपडेट नहीं हुआ था, आज अपडेट हुआ है। यदि मेरे को कल पता चल जाता, तो ऐसा मैं मिस्टेक नहीं करता। कल मैं लॉस कर देता फिर। ठीक है दोस्तों? कल अपडेट नहीं हुआ था। अब मैंने गलती क्या किया है वो आपको मैं समझाता हूँ। इसके हिसाब से मैंने गलती क्या किया, मैंने 21 तारीख को देखोगे दोस्तों, 21 तारीख को मैंने मल्टीपल ट्रेड ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में बिज़ी रहने वाला हूँ 2 से 3 दिन। तो मैंने सोचा एक ही दिन में $10 का टारगेट है, बुक कर लेते हैं, $10 बना लेते हैं। और एक्चुअली मैंने $10-11 बना भी लिया, मेरा टारगेट भी डन हो गया। लेकिन कंसिस्टेंसी स्कोर मिसमैच हो गया, क्योंकि आप देखोगे कोई भी ट्रेड मेरा जो है $5 से ज़्यादा का प्रॉफिट, $6 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था $6 से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं 21 तारीख को मैंने मल्टीपल ट्रेड किया था, $2 का लॉस किया था, $1 का लॉस किया था, $1 का लॉस किया था। अब उसके बाद $4 का प्रॉफिट, 4-5 प्रॉफिट। इसी तरीके से दोस्तों मैंने करते गया, कंटिन्यू अपने रूल्स को फ़ॉलो करते हुए गया। लेकिन रूल्स मुझे इसके बारे में हिडन रूल्स है, जो भी बोलो, मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ आईटीएफएक्स के अंदर डे के हिसाब से काउंट कर रहा है। और देखोगे दोस्तों मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है $6 का, उससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी स्कोर को जानता हूँ कितना मेंटेन करना होता है। और उसके बाद किसी दिन हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो इसके बेसिस पे मैंने दोस्तों कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट किया, तो मेरा 27% का कंसिस्टेंसी स्कोर आ रहा है, जो कि मिसमैच है, 15% से ज़्यादा है। मैं कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ दैट मेरा जो है अकाउंट साइज़ 1000 का है और नेट प्रॉफिट मेरा इतना हुआ है और मेरा हाईएस्ट जो है पर ट्रेड का जो हाईएस्ट प्रॉफिट है $6 का। मैंने यहाँ पे दोस्तों दिन दे रखा हूँ, डे प्रॉफिट है, लेकिन मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, मैं ट्रेड के हिसाब से भी दिया हूँ। तो देखोगे कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट करता हूँ, जो आप देखो कैलकुलेट करते ही यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 14.929% का कंसिस्टेंसी स्कोर है, बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी स्कोर है। लेकिन जब इसने मैंने दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया ना दोस्तों, दिन के हिसाब से 27% आ जाता है। और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कितना परसेंट का यहाँ पे और प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी स्कोर को मैच करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ।
कैलकुलेट किया दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे 27% है ना, 27-32, और यहाँ पे भी देखोगे दोस्तों 27-32 है ना। तो ये डे के हिसाब से काउंट किया है। मैं कन्फ्यूज़ था इस बीच में, और ये कैसे हो गया कंसिस्टेंसी स्कोर, जबकि मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर सही है। लेकिन इसने डे के हिसाब से काउंट किया तो मुझे इतना परसेंट का कंसिस्टेंसी स्कोर हो गया है। अब मुझे 15% का कंसिस्टेंसी स्कोर, जैसे कि मुझे रिक्वायर कितना चाहिए, यहाँ पे 15% चाहिए, तो 15% का मैच करने के लिए यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट $76 प्लस और प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। और $76 ये, और अभी जो है $41, इस हिसाब से $110 प्रॉफिट मुझे और जनरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि डे का प्रॉफिट जो है, हाईएस्ट प्रॉफिट डे का $10 से ज़्यादा अगर नहीं होना चाहिए, तभी आपको, जैसे मेरा अभी 11.47 डॉलर का, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो और प्रॉफिट मुझे जनरेट करना पड़ेगा। तो आपके कंसिस्टेंसी स्कोर दोस्तों कैसा है, आपका यहाँ पे दिख जाएगा। आप मुझे बताना आपका कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। क्या आपको यहाँ पे समझ में आया कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको यहाँ का पेआउट तक का सारे जर्नी दिखाने वाला हूँ। मैं इस आपके लिए यहाँ पे दोस्तों, अब मैं $76 का प्रॉफ़िट करने वाला हूँ। वो आप $10-10 के करेंगे तो फिर 7 दिन में जाकर के कंप्लीट होगा। तो आई थिंक आप 7 दिन तक इंतज़ार कर सकते हो पेआउट के लिए, क्योंकि एक पेआउट इसमें से जो दोस्तों आ जाए ना, आपका एक पेआउट आ जाएगा, तो इससे आप जो है दोस्तों एक फंडेड अकाउंट, बढ़िया-सा फंडेड प्लेटफ़ॉर्म आप खरीद सकते हो, 2-3 अकाउंट खरीद सकते हो, और उससे आपका ट्रेडिंग करियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपका डायरेक्शन जो था, वो डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप जो सोच रहे हो, आप जो इमेजिन करते रहते हो पूरे दिन-रात, वो आपको यहाँ पे अचीव होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि $1 का मतलब एक पेआउट आपका ट्रेडिंग करियर के साथ-साथ आपका लाइफ चेंज कर सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के एग्रेसिव कभी भी किसी दिन ट्रेड मत करना, ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एग्रेसिव ट्रेड कर देता है, जिसके कारण से वो लॉस कर देता है। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कंसिस्टेंसी स्कोर वाला वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद आप